So hey everyone, welcome back to my channel Cutie Mega 17. How are you guys? I hope you all are doing great. So guys, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ why 90% YouTubers fail on YouTube. So guys, recently मैंने बहुत सारे YouTube के वीडियोस देखे, मैंने बहुत सारे ऐसे चैनल्स देखे जिसमें लोग स्टार्ट तो करते हैं बट बीच में ही अपनी जर्नी को छोड़ देते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं आपको पता है? क्योंकि जब आप एक किसी इच्छा से जब किसी आप बहुत कुछ सोच के जब इस यूट्यूब की जर्नी पर आते हो और आपका वो इच्छा फुलफिल नहीं होता है, तो आप कहीं ना कहीं डिमोटिवेट फील करते हो। इसी वजह से लोग बीच में ही इस जर्नी को छोड़ देते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपके साथ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप क्या ऐसा करो आप इस यूट्यूब की जर्नी में लगातार बने रहो बिना डिमोटिवेट हुए, तो आगे इस यूट्यूब की जर्नी में ग्रोथ हासिल करो। यूट्यूब पे पिछले कई सालों से यूट्यूब करना चाह रही थी। मैं यूट्यूब से रिलेटेड कितने सारे वीडियोस मैंने देखे, मैंने ऑब्जर्व किए चैनल को, कैसे एक चैनल पे कोई ग्रोथ हासिल करता है, कैसे अपनी जर्नी को जीता। मैंने सब कुछ सीखा है गाइस, तभी मैं इस यूट्यूब की जर्नी पे आई हूँ। मैंने खुद को इतना मोटिवेट फील करवाया है इस यूट्यूब के रिलेटेड, क्योंकि मुझे पता है यूट्यूब एक ऐसा जर्नी है जिसमें आपको सक्सेस बहुत जल्दी नहीं मिलती है। आप पहले इस उम्मीद से आओ कि आप कुछ स्किल सीखने आ रहे हो। मैंने ये चैनल 2 साल पहले ही क्रिएट किया। मैं तभी से यूट्यूब पे कुछ वर्क करना चाहती थी, बट यही एक रीजन है जिसके वजह से मैं यूट्यूब पे वर्क नहीं कर पा रही थी। भले ही मेरे अंदर बहुत सारी इच्छा थी कि मुझे यूट्यूब करना है, बट कैसे क्या, जो कॉन्फिडेंस की कमी थी उस वक्त मुझ में, वो कॉन्फिडेंस ही ना कहीं मेरे अंदर आज आई है जो मैं आपके सामने बैठी हूँ। सो गाइस, अगर आप भी एक बिगिनर हैं, और अगर आप भी इस यूट्यूब की जर्नी में, अगर आप भी मेरी तरह एक बिगिनर है और आप भी इस यूट्यूब के वर्क करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से काम सीखना, यूट्यूब पे वर्क करना चाहते हैं, यूट्यूब को अपनी एक सोर्सेस ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं, तो गाइस शुरुआती दिनों में भले ही कितना टाइम लगे आपको, बट यूट्यूब पहले आपको मेहनत मांगता है। वो देखता है कि आप कितने मेहनती हो, आप कितने कंसिस्टेंट रहो अपनी जर्नी पे। भले ही आपके चैनल पे व्यूज आए ना आए, आपकी वीडियोस को कोई देखे ना देखे, बट आपका कंसिस्टेंट रहना उस चैनल पे मैटर करता है। कई कई बार मैं खुद सोचती थी कि मेरे चैनल पे व्यूज ही नहीं आ रहे, तो मैं क्यों वीडियो बनाऊं, इसलिए बनाऊं। जब मेरे वीडियो कोई देखता ही नहीं है तो वीडियो बनाने का क्या रहा। बट ऐसा नहीं है गाइस, भले ही आपके वीडियो में कुछ भी व्यूज ना आए, बट आप ट्राई करो अपनी एक कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने की। जो कंसिस्टेंसी आप स्टार्टिंग में चैनल बनाने के समय सोच के रखा है कि मैं हफ्ते में 1 बार 2 बार, जितनी बार भी हफ्ते में रील पोस्ट करूंगी, हफ्ते में 2 बार शॉर्ट्स वीडियो पोस्ट करूंगी, उस कंसिस्टेंसी को लगातार बनाए रखिएगा। हाँ, 1-2 बार मिस हो भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट यूट्यूब कंसिस्टेंसी मांगता है। मैंने खुद मैंने ये फरवरी मंथ में ये चैनल को कंटिन्यू करना स्टार्ट किया था। ऑल्दो मैंने 2 साल पहले चैनल क्रिएट करके रखा था, बट मैं इस चैनल पे कंसिस्टेंट नहीं थी। बट फरवरी मंथ से मैं इस चैनल पे कंसिस्टेंटली वर्क कर रही हूँ। मैंने अभी तक लगातार इस चैनल पे शॉर्ट्स वीडियोस अपलोड किए हैं। लॉन्ग वीडियोस में रील्स की डायरेक्ट वीडियोस डाला करती थी, जो कि मैंने जून तक डाला। उसके बाद मैंने कुछ भी वीडियोस पे डालना बंद कर दिया लॉन्ग फॉर्म की। बट मैंने एक अपने आप को एक चैलेंज दिया कि जब मेरे 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं इस टाइप की वीडियोस खुद से वीडियोस बना के, खुद से वीडियो बना के अपने चैनल पे डालूंगी। जो भी मेरे यूट्यूब से रिलेटेड मेरे पास नॉलेज है, जितना मैंने अभी तक सीखा है, वही जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैंने ये सोचा, जो मैं अभी कर भी पा रही हूँ, थैंक गॉड। क्योंकि मुझे खुद भरोसा नहीं होता गाइस कभी कभी कि मैं अब पहले मुझे कैमरा के सामने बोलने में भी कितना डर लगता था, बट अब मैं बोल पा रही हूँ। मैं
अपने इस यूट्यूब के सपने को पूरा कर पा रही हूँ, मुझे इसी में बहुत खुशी है। बट अब मैंने सोचा है, सो गाइस, अगर आप एक अच्छे यूट्यूबर बनना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हो कि आप इस यूट्यूब की जर्नी पे फेल ना हो, तो गाइस आपके लिए 3 चीज बहुत मैटर करती है। पहला है कंसिस्टेंसी। यस गाइस, कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। आप पहला डिसाइड कर लो कब क्या करना है, कितने दिन हफ्ते में आपको वीडियो डालनी है, उसी हिसाब से आप हफ्ते में रोज उसी टाइम और टाइम एक सिलेक्ट कर लो, किस टाइम पे मेरा वीडियो आएगा, उसी टाइम पे वीडियोस डालना। एंड देन कभी अपने आप को किसी और यूट्यूबर के साथ कंपेयर मत करना गाइस, क्योंकि आप एक नो क्योंकि आप अभी अपनी जर्नी को शुरुआत कर रहे हो। आप किसी बड़े यूट्यूबर को आप किसी बड़े यूट्यूबर की वीडियो को देखकर ऐसे कितने सारे यूट्यूबर हैं जिसका चैनल 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ में ही मोनेटाइज हो जाता है। आप उन सब की वीडियोस देखकर ये मत सोचना कि ओह चलो यूट्यूब का चैनल क्रिएट करते हैं, उसमें तो 1-2 महीने में ही चैनल ग्रो करने में टाइम लगता है, देन अर्निंग आने लगती है। नहीं गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने इतने महीने से मैं वर्क कर रही हूँ, मैं खुद ऑब्जर्व कर रही हूँ चीज़ों को। मुझे क्या लगता है गाइस कि आप कभी भी अपनी जर्नी को किसी और की जर्नी के साथ कंपेयर मत करना, क्योंकि सबकी अलग एक जर्नी होती है। कोई किस ढंग से वीडियो बनाता है, कोई अलग ढंग से वीडियो बनाता है, किसी का बोलने का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है, किसी का कुछ, तो ये चीज़ भी लोगों को ये चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करती है। सो मेरा मानना यही है कि आप अपनी जर्नी को किसी के साथ कंपेयर मत करना। भले ही आपको कितना भी वक्त लग जाए, पर आप अपनी मेहनत से पीछे मत हटना। आप कंसिस्टेंट वीडियो पोस्ट करना, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि सक्सेस आपको मिलेगी नहीं, सक्सेस मिलेगी, भले ही देर से मिले, बट सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी। सो गाइस, आप कभी किसी और की जर्नी के देखकर अपने आप को कंपेयर मत करना। किसी का चैनल भले ही कितने ही महीनों में मोनेटाइज हो जाए, इसका ये मतलब नहीं कि आपका चैनल भी उतने ही महीनों में मोनेटाइज हो जाएगा। क्योंकि गाइस देखो, आप जब मेहनत करते हो ना, आपको उस मेहनत के हिसाब से फल नहीं मिलता है, तो आप थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड होते हो। उस टाइम के लिए आप थोड़ा डिमोटिवेट होते हैं कि कुछ लोगों को तो बिना मेहनत किए ही इतना सक्सेस मिल रहा है, बट मैं इतना मेहनत करने के बावजूद मुझे नहीं मिल रहा है। ऐसा दिमाग में ख्याल आता है गाइस, आपके दिमाग में भी ऐसा ही कुछ थॉट आ रहा है, तो आप इस थॉट को प्लीज रोक दो। अपनी जर्नी पे इतना याद रखो कि मुझे बस कंसिस्टेंसी के साथ यूट्यूब पे वर्क करना है, मुझे अपनी जर्नी को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है। आप यूट्यूब दूसरों के वीडियो को देखो, पर कुछ सीखने के लिए देखो, कुछ नॉलेज गेन करने के लिए देखो। आप अपनी जर्नी को उसके साथ कंपेयर मत करो। तीसरा है ओवर थिंकिंग। कभी कभी आप बहुत ओवर थिंक करके बैठ जाते हो, आप पूरे रोड मैप बना देते हो कि इतने इतने दिन में मैं वीडियो शूट करूँ, इतने इतने दिन में मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। आप एक फुल मैप के जरिए आते हो कि हाँ, इतना दिन में ही मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। बट कभी बट आप जब उस जर्नी को जीते हो, तो वो टाइम कभी कभी एक्सटेंड हो जाता है। यू नो मैंने भी यही सोच के मैंने कितने सारी ये वीडियो देखी यूट्यूब से रिलेटेड। मैंने तो सोचा कि 6 महीने में चैनल मोनेटाइज हो जाता है, तो मैंने कंसिस्टेंसी के साथ मैंने लॉन्ग वीडियो डाला। 6 महीने रेगुलर कंसिस्टेंट रहने के बावजूद मेरे इस चैनल पे मैंने 500 प्लस सब्सक्राइबर भी नहीं किया था। तब मुझे एक बहुत बड़ा धक्का लगा कि नहीं, आप दूसरों की जर्नी को सोचकर, आप जैसा सोच के इस जर्नी पे आते हो, एक ओवर थिंकिंग लेके आते हो कि इतने इतने दिनों में तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। जब आप रियल में मेहनत करते हो, तब आपको पता चलता है कि ये इजी टास्क बिल्कुल नहीं है। किसी के मुंह से सुनने में बहुत आसान लगता है कि कैमरे के सामने उठा के कुछ बोलना ही तो है, इतना इजी है यूट्यूबर, कितना इजी है यूट्यूब पे वर्क करना, सिर्फ कैमरा ऑन करो और कुछ बोलो, हो गया, बात खत्म। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस, क्योंकि कैमरे के सामने बोलने में ही कितने इंसानों की बोलती लिटरली बंद हो जाती है। क्या बोलूं, कैसे बोलूं, कुछ समझ में नहीं आता, दिमाग से टॉपिक यूं गायब हो जाते हैं। वीडियो बनाने के बाद यूट्यूब पे वर्क करना रियली इतना आसान नहीं है गाइस, क्योंकि पहले आपको स्क्रिप्ट
वीडियोस पे टॉपिक सोचने पड़ते हैं, उससे रिलेटेड स्क्रिप्ट लिखने पड़ते हैं, फिर आपको वीडियो शूट करना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, बहुत डिफिकल्ट है गाइस। बाहर से सोच लेना कि यूट्यूब पे वर्क करना इजी है, इतना इजी नहीं है गाइस। जब आप रियल में करोगे तब आपको पता चलेगा कि इस पे वर्क करना कितना मेहनत। मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था कि यूट्यूब पे वर्क करने में क्या है, कैमरे के सामने जैसे बोलना ही। तो जब मैंने स्टार्ट किया, फर्स्ट डे मैंने जब यूट्यूब पे वीडियो बनाई, तब मुझे पता चला कि रील वीडियो शूट करने में और रियल वीडियो शूट करने में बहुत अंतर होता है गाइस। दूर से देखने में यूट्यूब बहुत इजी लगता है, बट ये इजी नहीं है, इसमें बहुत मेहनत लगता है, और काम से तो बहुत ज़्यादा ही लगता है मेरे हिसाब से। बट कुछ नहीं, जब एक सपना देखा है तो उसे पूरा करने के लिए भी मेहनत हमें ही करनी पड़ेगी, कोई आकर हमारे लिए मेहनत नहीं करेगा। जब आप चाहते हो जिंदगी में कुछ करना, तो आप किसी और से अपनी जिंदगी की तुलना ना करें, किसी और को किसी और की लाइफ देख के आप एक यूट्यूबर भी कितने लोग तो यूट्यूब पे इसलिए वर्क करते हैं कि दूसरे यूट्यूबर की लाइफ देख के, लाइफ स्टाइल देख के, इनकी लाइफ कितनी अच्छी है, यूट्यूब से इतना पैसा आता है, सोच कर इस यूट्यूब की जर्नी पे आते हैं। बट ये भी गलत है गाइस, क्योंकि देखो वो लोग भी पहले बिगनर थे, वो लोग ने भी स्टार्ट जब किया तब उनको जर्नी को कोई नहीं जानता था। आज वो सक्सेसफुल बने हैं तब उनको लोग जानते हैं, तब उनको लोग पसंद करते हैं। जब वो स्टार्ट किए थे चैनल तब उनको कोई नहीं जानता था, तब उनका इतना डिफिकल्ट फेज, जो स्ट्रगल फेज होता है लाइफ का आपका, वो किसी को पसंद नहीं आएगा, उसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा जानने में। बट आप जब सक्सेस हासिल कर लोगे तब सब लोग बहुत इंटरेस्ट लेके देखते हैं कि आपने वो सक्सेस कैसे, कितने दिनों में हासिल किया। क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ द वायरल वीडियो इसी टॉपिक पे देखे कि माय चैनल इज गॉट मोनेटाइज्ड, मोनेटाइजेशन से ही रिलेटेड मैंने मोस्ट जिसके भी वीडियोस को वायरल होते देखे हैं। मेरा यही मानना है गाइस कि 90% लोग इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंक करते हैं, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं अपने इस यूट्यूब की जर्नी में। उन्होंने लगातार कुछ दिन वीडियो पोस्ट किया, जब उनके चैनल पे व्यूज नहीं आते हैं तो उन्होंने इस डिमोटिवेट होके इस यूट्यूब को छोड़ देते हैं। कभी काल मन हुआ तो पोस्ट किया, कभी काल पोस्ट ही नहीं करते। ऐसे काम नहीं चलता है गाइज। आपको रेगुलर तो नहीं बट एक कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो पोस्ट करनी पड़ती है, और अपनी जर्नी को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। आप जैसे हो, जैसे कुछ सीख रहे हो, आप अभी एक बिगिनर हो, धीरे धीरे ही आप कुछ सीखते हो। सो प्लीज अपनी जर्नी को किसी के साथ कंपेयर ना करें, कंसिस्टेंट रहें अपने चैनल पे, और ओवर थिंक ज़्यादा ना करें। किसी के वीडियो को देखें तो उससे आप नॉलेज गेन करें। अगर आप अपने चैनल पे कंसिस्टेंट रहोगे, एक कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस अपलोड करोगे, तो देखना आपका चैनल जल्द से जल्द ग्रो होगा। क्योंकि मैं अपने चैनल पे कंसिस्टेंट थी बोल के आज मेरे 6 महीने बाद इस चैनल पे थोड़े थोड़े ही करके बट व्यूज जा रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। नहीं बढ़ने से अच्छा है गाइस, कुछ तो बढ़ रहे हैं। सो अपने ऊपर भरोसा रखो, अपनी जर्नी पे भरोसा रखो, और अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, क्योंकि इसका मेहनत एक ना एक दिन फल जरूर देता है। सक्सेस इसमें आपको भले ही लेट से मिले पर मिलती जरूर है। So thank you so much for watching this video. If you guys like my videos, then please like this video and subscribe my channel. So मैं और इस YouTube से रिलेटेड कंटेंट लाती रहूँ और मैं मोटिवेट फील करूँ इस टाइप के वीडियोस बनाने में। सो थैंक यू गाइस, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियोस, बाय, टेक केयर।